हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का 8.1 जिसका पहला सवाल है त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है। ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर 7, तो मान ज्ञात कीजिए। पहले तो हम लोग चित्र बना लेते हैं। जिसमें बी क्या है, समकोण है। बी क्या है, समकोण है। बी हो गया मेरा समकोण। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं सी, ए बी सी। अब देखिए क्या दिया है, ए बी बराबर 24, ए बी बराबर हो गया 24 और बी सी बराबर 7। तो आप लोग को उस दिन हम ट्रिपलेट अगले क्लास में लिखवाए थे, तो इसका ट्रिपलेट से कितना हो जाएगा 25, या पाइथागोरस लगा लीजिए आप। क्या लगा लीजिए, पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कोण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोण क्या होता है 25 का स्क्वायर इक्वल टू लंब क्या उतना है, नहीं ये तो दिया नहीं ना, यही निकालना हमको। इसका रख लिया जाए, क्या है हमें ए सी का स्क्वायर, लंब कितना है, लंब का नाम बी सी का स्क्वायर, आधार क्या है ए बी का स्क्वायर। ए सी नहीं पता वैसे ही लिख लीजिए। यहाँ क्या जाएगा, बी सी का मान कितना दिया है 7, 7 का स्क्वायर प्लस ए बी का मान 24, 24 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर। देखिए आपको मान लीजिए नहीं याद है, दो अंकों का, किसी भी दो अंकों का आपको निकालना है स्क्वायर। क्या निकालना है, स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6 एक हासिल, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 1 17, 7 एक हाथ से। अब इसका स्क्वायर करिए, 2 का, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5। अगर आप देखना है तो देख लीजिए। मान लीजिए आपको 32 का निकालना है, 32 का, 2 का स्क्वायर 4। अब कोई है नहीं ना, छोड़ दीजिए। इसका गुणा है 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, बस हो गया आपका। ठीक है, अब आगे देखिए, ए बी का स्क्वायर इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 625। ए बी स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बना लेगा अंडर रूट। तो इसका मान होता है 25 का, कितना होता है 25 का, आपका आ गया 25। ठीक, कौन निकल गया ना। आगे देखिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, साइन ए। साइन ए का मतलब क्या होता है, लंब बट्टा, लंब बट्टा कौन, लंब बट्टा कौन। जब ए है थीटा कौन होगा, यह होगा। जब थीटा ए होगा तो लंब यह हो जाएगा, आधार ए होगा, कोण तो हमेशा यही रहेगा। तो लंब कितना आ गया 7 और कोण कितना आ गया 25। फिर इसी तरह कॉस ए, कॉस ए का मतलब आधार बट्टा कोण, आधार बट्टा कोण। ए है, ये थीटा, ए लंब तो ये आधार, तो आधार कितना 24/25, 24/25। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, साइन सी। इसका मतलब साइन का मतलब होता है लंब बट्टा कोण, लंब बट्टा कोण। लेकिन सी का मतलब ये थीटा ये होगा, जब थीटा ये होगा तो लंब, थीटा के सामने लंब, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, कोण तो वैसे ही रहे। तो लंब कितना आ गया 24 और कोण कितना आ गया 25। अब कॉस का देखिए, कॉस सी, इसका मतलब आधार बट्टा कोण, आधार बट्टा कोण। आधार कितना है 7 और कोण कितना है 25। सॉल्व हो गया। इसी प्रकार अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन यह चित्र में tan p cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें तो ये भी चाहिए आधार, चाहे तो ट्रिपलेट होता है आपका, ट्रिपलेट क्या आता है
5 12 13, 5 12 13, या तो पाइथागोरस लगाइए। क्या लगा लीजिए? पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कोण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस, नाम लिखिए, कोण का नाम क्या है? पी आर का स्क्वायर, लंब क्या है? पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार का नाम क्या है? क्यू आर का स्क्वायर। जो वैल्यू दिया वैल्यू रख लिया जाए। इसका दिया है 13 का स्क्वायर, इसका दिया है 12 का स्क्वायर और प्लस इसका नहीं दिया तो ऐसे ही इसको लिख लीजिए। 13 का स्क्वायर 169, 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो इधर 144 क्या कर रहा है? जो इधर आएगा तो क्या कर लेगा? हटा लेगा। 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 25, 25 क्यू आर का स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बना लेगा? अंडर रूट। क्या बनाएगा? अंडर रूट। तो हो गया क्यू आर। अपना आधार निकल गया यहाँ से। 25 किसका मान होता है? 5 का। किसका मान? 5 का। तो आधार कितना आ गया हम लोग का? 5। आधार कितना आ गया? 5। अब वैल्यू रख दीजिए। tan p माइनस कॉट r। tan p, tan का मतलब क्या होता है? लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। अभी थीटा को छोड़ दीजिए। माइनस कॉट का मतलब क्या होता है? आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। अब आगे देखिए। अब थीटा का p है तो थीटा कौन होगा? जब थीटा है तो लंब कौन सा होगा? ये वाला। लंब का नाम क्या हो जाएगा तब? क्यू आर बट्टा आधार क्या हो जाएगा? पी क्यू। पी क्यू माइनस, अब देखिए, अब थीटा क्या है? आर है। थीटा जब आर है, ये हो जाएगा आर, इसके सामने लंब, ये हो जाएगा लंब, ये और हो जाएगा आधार। अब आगे देखिए, तो लंब आधार का नाम क्या हो जाएगा? क्यू आर माइनस लंब का नाम क्या हो जाएगा? लंब का नाम हो जाएगा पी क्यू। आगे वैल्यू रख दिया जाए। क्यू आर का मान कितना है? क्यू आर 5, पी क्यू का मान कितना? 12 माइनस क्यू आर का मान कितना? 5 और पी आर का मान कितना? 12। देख रहे हैं दोनों वैल्यू एक जैसे कट जाएगा तो आंसर कितना आ गया? 0। आंसर कितना आ गया? 0। अगला क्वेश्चन है साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए टेन ए मान का परिकलन कीजिए। परिकलन का मतलब होता है ज्ञात करना। परिकलन का मतलब ज्ञात करना। तो हम पहले चित्र बना लेते हैं। देखिए साइन ए कह रहा था, हम थीटा किसको मान लेते हैं? ए। ये हो जाएगा बी, ये हो गया सी। अब देखिए आगे साइन का मतलब क्या होता है? साइन ए बराबर कितना दिया? 3/4। साइन का मतलब लंब बट्टा कोण, लंब बट्टा कोण, ये हो गया 3/4। जब लंब कितना हो गया? 3, कोण कितना हो गया? 4। पाइथागोरस लगाएंगे अब। पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? क्या निकालना हमको? आधार निकालना है। क्या निकालना है? आधार का स्क्वायर इक्वल टू होता है कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार का नाम क्या है? ए बी। क्या है? ए बी का स्क्वायर। कोण कितना है? कोण का नाम ए सी का स्क्वायर। लंब का नाम है बी सी का स्क्वायर। आगे ये नहीं पता, ये भी वैसे ही लिख लीजिए। इक्वल टू ए सी का मान कितना दिया है? ए सी का मान 4, 4 का स्क्वायर। बी सी का मान कितना? 3, 3 का स्क्वायर।
4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7। इधर क्या चल रहा था ए बी का स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बना लेगा अंडर रूट, मतलब हम अपना आधार कितना आ गया √7। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कॉस ए, क्या है कॉस ए, कॉस ए का मतलब क्या होता है आधार बट्टा कॉट, आधार बट्टा कॉट। आधार का नाम क्या है बी ए चाहे ए बी, कौन का नाम क्या है ए सी। बी ए का मान कितना √7 और ए बी का मान कितना ए सी का मान कितना 4, ये हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन है tan ए, क्या है tan ए का हिंदी लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। जब भी ये थीटा रहेगा तो हमको देखने की जरूरत नहीं है कौन सा लंब है कौन आधार है, ये लंब होगा और ये आधार होगा। आगे इसका नाम क्या है लंब का बी सी, क्या है बी सी डिवाइड आधार क्या है ए बी, क्या है ए बी। बी सी का मान कितना 3 और ए बी का मान कितना √7, √7। देखिए आंसर हो गया आपका।